हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने डॉक्टर आर एस अग्रवाल की मैथ का सॉल्यूशन, जिसमें पहला लेसन में आपको पढ़ाऊँगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पहला लेसन पढ़ाऊँगा संख्या पद्धति। तो चलिएगा, सभी लोग डाल लीजिएगा संख्या पद्धति। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियो हैं आने वाली आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो संख्या पद्धति का पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा। अब आज से क्लास अपनी रेगुलर चलेगी, हर एक पार्ट जो है रेगुलर पढ़ाऊँगा। तो चलिएगा, संख्या पद्धति में हम लोग सबसे पहले जो है संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दूंगा कि कौन सी संख्या किस प्रकार से होती है, कौन सी संख्या कैसे होता है, यानी संख्याओं के आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिएगा, पहला प्रश्न पहला यहाँ पर पॉइंट नोट कर लेते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं क्या होती हैं, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं नोट कर लीजिए। यानी प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... n। n का मतलब अनंत, अनंत तक जाती है। दूसरी संख्या नोट कर लेते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, दूसरी संख्या नोट कर लेते हैं पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्या वो होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्या वो संख्या होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं। हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे, यानी पूर्ण संख्याएं वे संख्या होती हैं। यहाँ पर नोट करना है, डायरेक्टली पूर्ण संख्या नोट कर लेना, ठीक है। तो पूर्ण संख्या कौन सी संख्या होती है? जो जीरो से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... n। n का मतलब अनंत, n का मतलब अनंत तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या कौन सी है, सबसे छोटी पूर्ण विषम संख्या कौन सी है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं? नहीं। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? हाँ, होती हैं। देखो यहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद में आता है सम संख्याएं। सम संख्याएं, तो सम संख्या क्या होती हैं वो भी जान लेते हैं। जो 2 के पहाड़े में आती हैं या 2 से विभाज्य होती हैं वो सारी संख्याएं जो है सम संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो। जैसे यहाँ पर कौन सी संख्या? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... अनंत तक, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैं विभाज्यता के नियम इसके जस्ट बाद पढ़ाऊंगा, तो क्लास के लास्ट तक बने रहना। तो इसके बाद जो है ये संख्याओं की जानकारी के बाद मैं आपको जो है संख्याओं के बारे में बताऊंगी कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है। 2 से विभाज्यता के नियम, 3 से विभाज्यता के नियम, 4 से विभाज्यता के नियम, 5 से विभाज्यता के नियम, 6 से विभाज्यता के नियम, 7 से विभाज्यता के नियम, 8 से कौन सी संख्या कट जाती है, 9 से कौन से कटेंगी, 10 से कौन कैसे कटेंगी, 11 से कौन कटेंगी, 12 से कौन कटेंगी, 13 से, मतलब जो महत्वपूर्ण है वो सारी बताऊंगा। हालांकि सारी जानकारी नहीं, 10 से भाई तो हम लोग जान सकते हैं कोई कौन सी संख्या कटेगी, है ना। 13 से, 11 से, 9 से, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके बाद आता है विषम संख्याएं। इसके बाद आता है विषम संख्याएं। तो विषम संख्या क्या होती हैं?
इसी का उल्टा, यानी जो 2 से ना विभाज्य हो, जो 2 से ना विभाज्य हो, ना विभाज्य हों, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... n। फिर आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखो भाज्य और अभाज्य में सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, भाज्य और अभाज्य। मगर मैं आपको एक लाइन की सिर्फ परिभाषा बताऊंगा कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं। यानी जिनका केवल 2 फैक्टर होता है, 2 गुणनखंड होते हैं, वो संख्याएं अभाज्य होती हैं, और जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि दो खंडों से अधिक फैक्टर, ठीक। और अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पर कह सकते हैं, पहली अभाज्य संख्या जैसे हम लोग नोट कर सकते हैं कि 4 और 6, 8, 9, 10, 12, 14 ... अब इसमें देखिए, आप मान लेते हैं पहली संख्या उठाते हैं तो पहला गुणनखंड यही है, 4 स्वयं होता है, 1 से भी 4 कट जाती है और 2 से भी विभाज्य हो जाती है। तो देखो 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसके फैक्टर कितने बने, इसके 3 फैक्टर बने। तो 3 फैक्टर बनने के कारण ये जो है संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं, यानी जिनका गुणनखंड केवल 2 गुणनखंड हों, केवल 2 फैक्टर हों या 2 गुणनखंड हों, ठीक है, 2 फैक्टर हों। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं कि 2, 3, 5, 7 के बाद आएगा यहाँ पर 11, 13 के बाद आएगा 15। यहाँ पर देखो 9 नहीं लिया गया क्योंकि 9 के तो फैक्टर हो जाते हैं, 3 से 1 से और 9 स्वयं से देखो 2 से अधिक फैक्टर हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 से अधिक फैक्टर हैं। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट डे से इससे अधिक लेकर आऊँगा, ठीक है। तो आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा इसी के नीचे जो है विभाज्यता के नियम और सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सब क्या होती हैं, ये सब मैं कल आपको करवा दूंगा। चलिएगा, थैंक यू।